नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट के तहत 2 मादा चीतों को खुले जंगल में रिलीज किया। तो वही भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में KF रुस्तमजी पुरस्कार अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी हुई। साथ ही सीएम ने सागर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होकर नव दंपति को बधाई भी दी और भगवान श्री सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ पर सभी शिव भक्तों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट के तहत 2 मादा चीतों को खुले जंगल में रिलीज किया। ये दोनों चीते अफ्रीकी देश बोत्सवाना से लाए गए थे और जैसे ही गेट खोला गया, दोनों चीते तेजी से जंगल की ओर दौड़ते दिखे। देखकर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी काफी उत्साहित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि MP की धरती ने चीतों को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है। चीता प्रोजेक्ट लगातार सफलता की ओर बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश चीता पुनर्स्थापन में एक नया कीर्तिमान बना रहा है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और अब बोत्सवाना से लाए गए चीतों के सफल पुनर्वास से प्रदेश को देश भर में चीता स्टेट के रूप में पहचान मिली है और फिलहाल प्रदेश में चीतों की संख्या 57 पे पहुंच चुकी है, जिनमें 54 चीते कूनो नेशनल पार्क में और 3 गांधी सागर अभ्यारण्य में मौजूद है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में बोत्सवाना से 9 चीते कूनो लाए गए थे। इनमें से 5 मादा और 4 नर शामिल थे। भारत लाने के बाद सभी चीतों को क्वारंटीन और निगरानी में रखा गया और अब पहली बार इनमें से 2 मादा चीतों को खुले जंगल में छोड़ दिया गया है, जबकि बाकी 7 चीते अभी भी सॉफ्ट बाड़ों में निगरानी में हैं। हमने बोत्सवाना के द्वारा लाए गए चीते में 2 मादा चीतों को छोड़ करके खुले जंगल में, खुले वातावरण में प्राकृतिक के साथ सह-अस्तित्व के भावना को प्रकट करते हुए उनको छोड़ा है। मैं पालनपुर, कूनो, श्योपुर जिले के और चंबल, मालवा के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। लगभग 5000 किलोमीटर में अब इनका बसेरा हुआ है और हमारे लिए और गौरव की बात है कि आज तक जिस भाव से इनको छोड़ा गया था, उस भाव से परिवार की तरह अब ये रहने लगे हैं, घुलने मिलने लगे हैं। हमारा चीता दौड़ते दौड़ते कब राजस्थान पहुंच जाता पता ही नहीं चलता है। मध्य प्रदेश भी चंबल के अंदर ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़ अब कई इलाकों में अपनी दस्तक दे रहे हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में KF रुस्तमजी पुरस्कार अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने अपने साहस, अनुशासन और समर्पण से विशेष पहचान बनाई है और अब हर साल नियमित रूप से सम्मान समारोह आयोजित कर उत्कृष्ट सेवाओं को सम्मान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के आवास की बेहतर व्यवस्था करने और पुलिस विभाग के पुरस्कारों की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की भी घोषणा की। सच में आप सबको पुरस्कृत होते देख करके, चूंकि होम मेरे पास है, मेरी भी अंदर का मन आपके साथ आसमान की ऊंचाई तक जा रहा है, इसका मजा आ रहा है। इस संयोग से आपको पुरस्कृत करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुझे अपना आप में लगता है कि हाँ, हमारे जाबाज साथियों ने अपनी दक्षता के बलबूते पर अपनी सिद्धता हासिल की। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कई प्रकार की भर्तियां भी हमने की। अभी अभी DG ने भी बताया कि हमने अपनी 23 की भर्ती अभी की और 25 की भर्ती अभी की, लेकिन अभी 26 की 10,000 की भर्ती फिर दे दी है।
तो कुल मिलाकर के सभी प्रकार की भर्तियों के लिए सब मिलाकर के अब ये 26 की भर्ती जब हो जाएगी, उसमें सब इंस्पेक्टर से लगाकर लोअर स्टाफ तक सारा अगर पूरा कंप्लीट होगा तो 2-4-5 हजार ही बचेंगे 22,500 में से। चिंता मत करना, अगले साल उसकी भी मंजूरी दे देंगे, पूरी भर्ती दे देंगे, कोई तकलीफ नहीं। हमारे जवानों को उनके अपने जिले के अंदर जहां उनकी पात्रता है, अगर वो आवास लेना चाहे तो हाउसिंग बोर्ड प्राधिकरण को भी मैं बात करने वाला हूं कि हमारे लोगों को जरूर आप गुंजाइश दीजिए। उनके व्यक्तिगत जीवन की सुख सुविधाओं की चिंता करना, ड्यूटी पे दक्षता से काम लेना, ये भी शासन की जरूरत है, लेकिन बाकी चिंता करना ये भी सरकार की आवश्यकता है। हमारे एक परिवार का हिस्सा है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, जैसे बाकी विभाग की चिंता करते हैं उसी प्रकार से अपने इस विभाग की चिंता करने का काम भी है। पुलिस विभाग के अलग अलग श्रेणी के 101 से ज़्यादा पदों का आज यहाँ वितरण हुआ। मैं पुलिस डीजीपी माननीय मकवाना साहब और सभी अधिकारियों के साथ अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस अपने उन सारे जवान अधिकारियों को अलग अलग दक्षता के बलबूते पर उनकी कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित करती है। इसी पुलिस के भरोसे से पहले चंबल के बीहड़ के डकैतों का पुलिस ने धराशायी करके अपना गौरवशाली रिकॉर्ड बनाया। बीते 2 साल के अंदर हमने अपने राज्य के अंदर लाल सलाम को भी आखिरी सलाम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश देश का वो राज्य बना जिसने अपने यहाँ सबसे पहले लाल सलाम अर्थात नक्सलवादी गतिविधियों को अपने राज्य से न केवल समूचा तंत्र बल्कि विकास की धारा में बालाघाट, मंडला, डिंडोरी इन सबको लाके खड़ा किया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनता और बुनियादी ढांचे को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने राज्य मंत्रियों की स्वेच्छा अनुदान की सीमा को 16,000 से बढ़ाकर अब 25,000 रुपए कर दिया। इस फैसले से मंत्री अपने क्षेत्र के जरूरतमंदों की ओर आर्थिक मदद कर सकेंगे। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के छोटे ठेकेदारों को राहत देते हुए कैबिनेट ने डामर की बढ़ती कीमतों का भार खुद उठाने का फैसला लिया। 10 करोड़ से कम लागत वाले निर्माण कार्यों में अब बिटुमिन की बढ़ी हुई कीमतों की भरपाई सरकार करेगी। इससे विकास कार्य की रफ्तार प्रभावित न हो और छोटे ठेकेदारों को नुकसान होने से बचाया जा सके। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए 13 मई का दिन खास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान प्रदेश के 1,25 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। राज्य सरकार का यह कहना है कि लाडली बहना योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की मजबूत आधार बनी है। नियमित आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं की परिवार के फैसलों में भागीदारी बढ़ी है। वहीं बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर देखने को मिला है। सरकार ने योजना की शुरुआत जून 2023 में की थी। शुरुआत में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जा रहे थे। इसे बढ़ाकर 1,250 और फिर नवंबर 2025 से 1,500 रुपए प्रति माह किया गया। अब तक महिलाओं के खातों में 55,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि ट्रांसफर हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के बेटे के विवाह समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नवदंपति केसरी नंदन और प्रेरणा को सुखद और मंगलमय वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने नवदंपति के उज्जवल भविष्य, सुख समृद्धि और आनंदमय जीवन की कामना की। विवाह समारोह में कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान श्री सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ पर समस्त शिव भक्तों को बधाई और मंगल कामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गुजरात की पुण्यधरा पर विराजमान प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान श्री सोमनाथ का ये पर्व आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक है। सीएम ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व केवल एक उत्सव नहीं बल्कि सदियों के संघर्ष के बाद प्राप्त सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर समस्त देशवासियों और वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के कौशल को नमन करने का अवसर है।